इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ में कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला है। वीबी जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन लखनऊ में देखने को मिला है। लखनऊ में कांग्रेस का हल्ला बोल जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी कांग्रेस। वहीं अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस की तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है। नेशनल हेराल्ड पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। ईडी के दुरुपयोग का कांग्रेस ने विरोध किया था। बीजेपी पर झूठा प्रचार करने का भी आरोप लगाया था। तो लखनऊ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। अजय राय के नेतृत्व में ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। तो वहीं जी राम जी बिल को लेकर भी कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ के अलावा भी कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन की प्लानिंग की हुई है और लखनऊ में भी फिलहाल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी और यह विरोध मार्च प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकाला जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर न्यायालय द्वारा संज्ञान न लिया जाना बीजेपी की साजिश को उजागर करता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े नेता लगातार झूठा प्रचार कर रहे थे, जिसका करारा जवाब दिया गया है। कांग्रेस ने ईडी के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। आज विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में भी बीजेपी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने साफ किया कि वह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। तो लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर वो बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे। संसद में भी आज कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला। वीबी जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं लखनऊ में भी कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला है। कितना कारगर ये प्रदर्शन होने वाला है, कितना असर इस प्रदर्शन का पड़ने वाला है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। अजय राय के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वही कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर को घेरने की रणनीति बनाई है। कितना असर इस प्रदर्शन से पड़ेगा, ये भी देखा जाएगा। फिलहाल लखनऊ में कांग्रेस का ये प्रदर्शन जारी है। वहीं लखनऊ के अलावा कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन की रणनीति बनाई है और जी राम जी बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। खबर मथुरा के देवसेरस गांव की है, जहां शादी में बारात की आड़ में दबंगई दिखाई गई है। बारात में शामिल युवकों ने महंगी गाड़ियों की छतों पर खड़े होकर न केवल हूटर बजाए बल्कि अवैध तमंचे और पिस्टल लहराते हुए फायरिंग भी की। इस दौरान गांव के लोग भय के कारण दरवाजे खिड़कियां बंद कर घरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक शादी समारोह में दबंगई देखने को मिली है। गाड़ियों की छतों पर चढ़कर फायरिंग की गई है। वहीं लोगों ने घरों में अपने आप को कैद करके अपनी जान बचाई और दबंगई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
खबर वाराणसी से है, जहां शुक्ल यजुर्वेद का घन पाठ हाल ही में मुद्रित हुआ, जिसका प्रकाशन मणि झा द्वारा किया गया और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसका प्रकाशन किया। इस मौके पर शंकराचार्य ने नगर निगम द्वारा मठ मंदिरों पर कर वसूलने, धार्मिक स्थलों पर सरकारी हस्तक्षेप और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मठ मंदिर ज्ञान और शिक्षा के केंद्र हैं। यदि नगर निगम कर वसूलता है तो इसका क्या अर्थ है? सभी कर तो हम देते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता। कोलकाता में बाबरी मस्जिद और ठाकुर जी को भोग न लगने जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी चिंता जताई है। अभी आपने देखा है कि काशी में ऐतिहासिक कार्य आज काशी के वैदिक विद्वानों ने करके दिखाया है। काशी के विद्वान सदा से वेद विद्या और प्राच्य विद्या के संरक्षण में अग्रणी रहे हैं। आचार्य पतंजलि मिश्र और हृदय रंजन शर्मा जी आदि विद्वानों के नेतृत्व में यहाँ पर हमारे मणि झा नाम के जो उदीयमान विद्वान हैं, उन्होंने न केवल शुक्ल यजुर्वेद संहिता का घनपाठ पूरी संहिता का ग्रहण किया, उसका उच्चारण करने में समर्थ हुए। अभी आपने देखा है कि काशी में दंडक क्रम पारायण हुआ है। वो दंडक क्रम पारायण जो है, उसी क्रम में जो सबसे बड़ी विकृति है घनपाठ, उस विकृति को आत्मसात किया है मणि द्राविड़ जी ने, और काशी में रह करके उन्होंने ये साधना की है। और पहली बार दुनिया के सामने, अभी तक घनपाठ के बारे में ये नियम था कि श्रुत परंपरा से उसका उच्चारण किया जाता था, लोग उसको सुन सकते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है। ये देखिए, इस रूप में एक एक अक्षर घनपाठ का मुद्रित कर दिया गया है और पहली बार इसका प्रकाशन काशी में हुआ है। तो ये जो लोग नहीं समझते हैं कि वैदिक विद्वान कितना परिश्रम कर रहे हैं, उनको इस बात को से समझ में आएगा जब वो आएंगे, आकर के वेद विद्या को छपा हुआ बड़े प्रमाण में देखेंगे कि इतने पन्ने हैं, और फिर उनके एक पन्ने को उठा करके अगर वो पढ़ना चाहेंगे, अगर हम कहें कोई आप लोग फोकस कर दें, कोई इसमें से एक लाइन पढ़ दे, तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन पंक्तियों को हमारे जो वैदिक विद्वान हैं वो आत्मसात करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, और ऐसी ही परंपरा से करोड़ों वर्षों से वेद के एक एक अक्षर को अनुपूर्वी रूप से वो सुरक्षित करते चले आए हैं। पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शिवली कोतवाली क्षेत्र में घेराबंदी की। पुलिस को देख बाइक सवार दोनों गो तस्कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली दोनों गो तस्करों के पैरों में लगी और वह वहीं पर गिर पड़े। पुलिस ने उन्हें काबू में लेकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। थाना शिवली में गो तस्करी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया था। आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा बैरी मैथा मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी, तो मोटरसाइकिल से आ रहे दो व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया, तो उन्होंने मोटरसाइकिल भगानी चाहिए तो गिर गई, जिससे बदमाशों द्वारा भागते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मसुरक्षा पुलिस बल द्वारा जवाबी फायरिंग किया गया, जिससे दो बदमाशों को गोली लगी है, जिनका नाम मोहर सिंह व राजू बंजारा है, जिनको उपचार हेतु सूरज CSC शिवली ले जाया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बलिया थाना सदर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां इलेक्ट्रॉनिक सामानों की इंदू मार्केट में मोबाइल दुकानदारों के दो पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि सूचना मिली है कि दो पक्षों में व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता को लेकर विवाद हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मोबाइल दुकानदार जावेद का कहना है कि 20 से 25 लोग मुंह बांधकर आए और मारना पीटना शुरू कर दिया।
खबर बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार मारुति कार अनियंत्रित होकर रोड के बाईं तरफ एक मकान में टकरा गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना सुखपुरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुखपुरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरौरा के पास मारुति सुजुकी 800 कार जो सुखपुरा से बलिया की ओर जा रही थी, वह रोड की बाईं ओर अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि उसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। शेष 2 लोग घायल थे, जिन्हें जिला अस्पताल बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के तंबोर क्षेत्र निवासी गुलफशा की शादी 11 अक्टूबर को हुई थी। शादी के मात्र 2 महीने बाद ही गुलफशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष छोटी छोटी बातों पर मारपीट और उत्पीड़न करते थे। गुलफशा ने मायके फोन कर बेरहमी से पिटाई और जान से मारने की धमकी की जानकारी दी। मायके वाले जब ससुराल पहुंचे तो उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष शव छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हमारी साली खत्म हुई है। क्या हुआ है? उसके साथ में उसके ज़बरदस्ती उसको रोज़ मारते थे दारू पी के, और उसके घर वालों ने मिलकर उसको कल 3 बजे दोपहर में उसका मर्डर किया है। ससुराल में दिखा रहे हैं फांसी में, और फांसी में लड़की मिली नहीं है, लटकी हुई। और हम लोगों के पास लड़की ने मतलब उसको मरने से पहले उसने फ़ोन किया था कि जो है हमको ये लोग मार डालेंगे, हमको बचा लो आके। तो हम लोग जब तक लखनऊ से निकले, वहाँ पे पहुँचने में रास्ते ही में फ़ोन आ गया कि वो मर चुकी है। और जो प्रधान प्रतिनिधि हैं जो बचा रहे हैं, और प्रधान लोग उसको बचाने का पूरा हाथ लगा रहे हैं। लड़के को, लड़का फरार है, माँ बाप भी फरार थे, उनको कल रात में मौजूद किया गया है। लड़के को, माँ बाप को, और लड़का फरार है अभी तक। सबके सामने। शादी कितना समय हुआ है? 2 महीने। 2 महीने हुए हैं। कब से हुई थी शादी? अक्टूबर में 11 तारीख को। तो आपके यहाँ की लड़की ने कभी बताया कि किस लिए परेशान करते हैं, क्यों मारते हैं? दारू पी के उसको मारते थे, कभी खाने के पीछे मारते थे, कभी जो है दारू पी के आके मारते थे। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े युवक को गोली मारने वाले शातिर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। घटना के महज 16 घंटे में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। अंजुम पैलेस स्थित पानी की टंकी के पास चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। मौके से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। वहीं घायल बदमाश शाहद उर्फ अज्जू पुत्र इरशाद दिन दहाड़े की वारदात में शामिल था। लगातार फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस अवैध हथियार सप्लाई की जांच भी कर रही है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मेरठ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान में पुलिस अब अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। आपको बता दें, थाना लिसाड़ी गेट इलाके में लगातार फायरिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, जिसको अब मेरठ पुलिस ने अंकुश लगाते हुए एक मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि थाना लिसाड़ी गेट इलाके की खुशहाल कॉलोनी में एक युवक के साथ मामूली कहासुनी के चलते उसको गोली मारकर बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस ने तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए कैमरे की फुटेज से आरोपी तक पहुंची और पहुंचने के बाद उसको रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन इस गैंग को चला रहा है, जो लगातार लिसाड़ी गेट इलाके में हथियार सप्लाई कर युवकों को दे रहा है, जिसके चलते घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इसमें अब पुलिस ने कुछ चंद घंटों में ही इस घटना का खुलासा किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक पुलिस उस गैंग तक पहुंचेगी जो लिसाड़ी गेट इलाके में हथियार सप्लाई कर रहा है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। खबर कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक महिला का सड़क किनारे गड्ढे में आधा जला हुआ शव बरामद हुआ है। सब मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है।
फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। बिजनौर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। शहर की विजिबिलिटी 40 मीटर है, जबकि हाईवे की विजिबिलिटी मात्र 20 मीटर है। न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री तक पहुंचा है। लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। बिजनौर जिले में आज अचानक से मौसम ने करवट बदली है। इस वक्त बिजनौर के नुमाइश चौक पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर घना कोहरा छाया हुआ है। इस कोहरे की वजह से जहाँ एक तरफ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को जो है ठंड की वजह से घर में ही रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही जो वाहन चालक है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो दिन में ही लाइट का सहारा लेकर के चल रहे हैं। इसके अलावा अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो बिजनौर शहर के जो मुख्य चौराहे हैं, जो मुख्य मार्ग हैं, उसमें विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। साथ ही हाईवे की अगर बात की जाए तो हाईवे पर विजिबिलिटी मात्र 20 मीटर तक रह गई है। तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान भी काफी घटकर जो है 5.8 डिग्री रह गया था रात। और सुबह के तापमान की अगर बात की जाए तो सुबह का तापमान भी 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। इस ठंड की वजह से स्कूली बच्चों को और आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही डॉक्टर भी फुल कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं, जिससे बीमारी से भी बचा जा सकता है। इंडिया वॉइस के लिए बिजनौर से जहीर अहमद। मिर्जापुर के गैपुरा चौकी क्षेत्र में कठवैया पुल के पास दिन दहाड़े एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया और पलट गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायल चालक को वाहन से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सहरसा के पतरघट प्रखंड कार्यालय में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मचारी की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी राजस्व कर्मचारी जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर एक आवेदक से 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग से की, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया। शिकायत सही पाए जाने पर विजिलेंस टीम ने प्रखंड कार्यालय में कार्रवाई करते हुए रिश्वत की राशि लेते समय राहुल कुमार को मौके पर ही पकड़ लिया। आरोपी के पास से 5,000 रुपये बरामद किए गए हैं। वहीं विजिलेंस टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो सहरसा का ये पूरा मामला है, जहां पर राजस्व कर्मचारी को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जमीन के दाखिल खारिज को लेकर राजस्व कर्मचारी ने 5,000 रुपये की मांग की थी, जिसके बाद शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल विजिलेंस की टीम राजस्व कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। तो सहरसा का ये पूरा मामला है। राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेने के जुर्म में विजिलेंस की टीम ने राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता की सूचना पर विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल विजिलेंस की टीम राजस्व कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। जमीन के दाखिल खारिज करने को लेकर राजस्व कर्मचारी ने 5,000 रुपये की मांग की थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने विजिलेंस की टीम को सूचना दी। विजिलेंस की टीम को सूचना मिलने के बाद राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। खबर चंदौली से है, जहां सैयद राजा थाना क्षेत्र के दुधारी गांव में चोरी के दौरान 17 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या करने वाले शातिर अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई।
मंगलवार को पुलिस अभिरक्षा से भागने की कोशिश के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ के दौरान सदर कोतवाल का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी सूचना है। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना सैयद राजा में पंजीकृत अभियोग संख्या 370/25 से संबंधित अभियुक्त नौहर मुसहर को गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर जाम का लाभ उठा करके वो संबंधित दरोगा जी के सर्विस रिवॉल्वर को छीन करके फरार होने का प्रयास करने लगा। तत्काल अन्य पुलिस टीमों को सूचना दी गई, जिसमें थाना प्रभारी चंदौली एवं सैयद राजा मौके पर पहुंचे और अभियुक्त की एक बार फिर से घेराबंदी करके की गई और उसके दाहिने पैर में गोली लगी। तत्काल उसको चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवाया गया। इस मुठभेड़ के क्रम में थाना प्रभारी चंदौली के वाहन को क्षति पहुंची और कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। सीतापुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी आरोपियों ने रंजिश के चलते गोली मार दी। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।